सबसे पहले तो ये फ़िल्म बहुत ही एक इंटेंस फ़िल्म रही है मेरे लिए और एक शायर की ज़िंदगी के ऊपर बेस्ड करके ये फ़िल्म है। एक फ़िक्शनल हमने एक कहानी बुनी है इसके ऊपर कि उस ज़माने में जो शायर होते थे उनके वो कैसे होते थे और उनकी ज़िंदगी क्या होती थी, फैमिली सपोर्ट। हम सब आई थिंक मोस्टली ऐसे घरों से हैं जहाँ से फादर मदर चाहते हैं कि एक सिक्योर जगह जाएं या सैलरी एक जॉब में जाएं, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा ही था। और मजाज साहब घर से लड़के एक शायर बनने निकले थे और एक इनकलाबी शायर थे और उनकी ज़िंदगी, उनके ज़िंदगी के हादसे और क्या हुआ। और तो आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव एक कहानी है और हमने उसे जितनी सफाई से पेश करने की कोशिश हमने की है, आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। हर एक शख्स ये चाहता है कि मैं एक शायर बनूं, शायरी जैसी खूबियाँ मेरे अंदर आए। तो वो तो एक वाकई में एक शायर थे। उनकी ज़िंदगी को आपने जब महसूस किया, जब आपने खुद में ढाला, तो आपको क्या फील हुआ उस वक्त? क्या ज़िंदगी वैसी हुई कि उनकी जैसा लोग उम्मीद करते हैं? उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमने एक फ़िक्शनल एक कहानी जो लिखी है जो कि आधारित है कुछ किस्सों पे, सुनी सुनाई बातों पर, और उसे देख कर लगता है कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तो ज़रूर रही होगी और बहुत ही मतलब उनके उनके विचार बहुत ही इनकलाबी, बहुत ही प्रोग्रेसिव। और एक वो एरा भी ऐसा था जब एक प्री इंडिपेंडेंस, प्री पार्टीशन, जब वो तमाम रूढ़िवादी विचारों से वो जूझ रहे थे और उस सब के बीच में से निकल के आना और ऐसे इनकलाबी ऐसी नज़में लिखना जो तलत साहब ने गाई हैं और बोली हैं फिल्म में। तो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। कोई ऐसी खूबी उनकी जो अपने रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, रिटेन करना चाहते हो? यही कि वो कभी रुके नहीं, वो आगे बढ़ते ही चले गए और समाज की जितनी कोशिशें थी उनको रोकने की, वो कभी बंधे नहीं, कभी रुके नहीं और लिखते चले गए, लड़ते चले गए। और मुझे लगता है कि ही इज़ ट्रूली एन इंस्पायरिंग कैरेक्टर। एंड आज की जनरेशन या आने वाली जनरेशन के लिए यही सीख है कि अब तो इतना प्रोग्रेसिव सब हो गया है और हम एक सेकंड में पूरे विश्व को देख लेते हैं। और पाब्लो नेरूदा से लेकर और मजाज तक, मतलब हम सबको फॉलो कर रहे हैं, सबको हम फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी लिखी हुई बातों को लेकर अगर थोड़ा सा और पढ़ा जाए, थोड़ा सा और समझा जाए, तो आई थिंक XXX देखने तो शायद बेहतर है। पता नहीं यार, मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो बहुत ही डाउट है कि कोई सुनना भी चाहेगा ऐसी बातों को या ऐसी बातों को समझ भी पाएगा। सुनना तो दूर है, पर समझ पाएगा कि नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो लेकिन हो सकता है कि और कुछ एक साल में शायद वो जब वापस रिविज़िट करें और देखें कि अरे ये काम क्यों किया था इन्होंने, तो शायद उन्हें तब समझ में आएगी, अरे यार कितनी गहरी, कितनी गूढ़ बातें इन्होंने कही थी और क्यों कही थी 60 साल पहले। तो आई थिंक वो इट्स फॉर द न्यू जनरेशन, वो कैसे लेते हैं इस चीज़ को और ले पाते हैं या नहीं। बट अगर सुनेंगे, समझेंगे, जैसे मेरे कुछ बहुत यंग दोस्त हैं, वो भी पीछे कुछ टाइम पहले उनको R.D. बर्मन का नाम उन्हें सुनाई दिया पहली बार, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैंने कहा अरे यार तुम R.D. बर्मन को नहीं जानते? तो मजाज तो और भी पहले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है न्यू जनरेशन के लिए, लेकिन आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लौट के तो घर ही आना है और जब घर आना है तो घर के लोगों को पहचानना है। तो ये हमारे घर के ही लोग हैं, मजाज, R.D. बर्मन। आई थिंक इनकी लिखी हुई बातें, इनकी कही हुई बातें सुनना समझना बहुत ज़रूरी है अपने ग्रास रूट तक पहुंचने के लिए। आप पर्सनली कितनी कॉन्फिडेंट है फिल्म को लेकर, जिस तरह से दिखाया गया है? जितना आप कॉन्फिडेंट हैं, जितनी मेरी न्यू जनरेशन कॉन्फिडेंट है, जितना वो चाहेंगे, जितना वो सुनना चाहेंगे उतना सुनेंगे बाकी अल्लाह हाफ़िज़। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मजाज रिलीज़ हो रही है, क्योंकि हम तो एक लेवल पे तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे और अब लेकिन रिलीज़ हो रही है और शकील भाई बहुत ही प्यार से इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली फिल्म रिलीज़ होने वाली है और
जितने भी लोग जाएंगे कुछ तो देखेगा। और एक फ़िल्म का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। एक इमोशनल रिलीज़ है, एक कैथार्टिक रिलीज़ है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी बिकॉज सबने टाइम दिया है। हम लोग 3 महीने हम लोग अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जयपुर, हम लोग इतना वक्त वहाँ बिताया है। 3 महीने भी एक साथ नहीं, साल भर लगा है इसको ब्रेक कर करके, क्योंकि फिर सर्दियों की वेट की, फिर वो टाइम मैच किया, तो मेहनत तो हुई है। अब वो कितनी कारगर साबित होगी ये वक्त ही बताएगा। नहीं तो हर फिल्म ही मुझे लोग बोलते हैं कम बैक है, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसा ही हुआ। मतलब काफ़ी फिल्में तुम बिन के बाद भी, जूली, भूतनाथ, चिंटू जी, लास्ट हेट स्टोरी 3, जब जैसा मिलता गया मैं करता गया, और अभी भी वही कर रहा हूँ। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि मज़ा जब रिलीज़ हो रही है। इसके बाद और भी कुछ फिल्में हैं, बिल्लू उस्ताद है, मिर्ज़ा जूलियट है, तो बस उन्हीं की वेट है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।